सोचो, आज गए थे हमारा काम नहीं बना, परीक्षा करो और करो, मेहनत करो, वो दया जरूर करेंगे। पाप करते करते इंसान को पता नहीं चलता मैं पाप कर रहा हूं, इन पाप का जब फल भोगना पड़ता है ना, तब पता चलता है कि पाप तो मैंने किया है। कहते हैं बीमारी जितनी जल्दी लगती है उतनी जल्दी ठीक नहीं होती, उसको समय लगता है। हम द्वार पे आपके आन पड़े, राम द्वार पे आपके आन पड़े, मुद्दत से इसी जिद में है अड़े, मुद्दत से इसी जिद में अड़े, भव सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, भव सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी न कभी, यदि नाम बयानी तो दया भी करेंगे कभी। अपने बारे में जरूर विचार करना, मत सोचिए कि मेरे जाने के पश्चात मेरे परिवार का क्या होगा, मत सोचिए कि मेरे जाने के पश्चात मेरे परिवार का क्या होगा, ये सोचिए कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। हमसे भी तो पूछा जाएगा, हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं जाएंगे, हमें आगे नहीं मिलेंगे, हमारी पत्नी नहीं जाएगी, हमारे पति नहीं जाएंगे, हमारा भाई नहीं जाएगा, वहां तो अपने आप नहीं। मत सोचिए कि मेरे जाने के पश्चात मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, ये सोचिए मेरे जाने के बाद मेरा क्या होगा। जब मुझसे पूछा जाएगा तूने किया क्या है, तो मेरे पास उत्तर क्या है। इतना प्रेम करो संसार से ताकि वो आसानी से छूट जाए, इतना करो प्रेम से भगवान से कि वो कभी छूटे ना। सांसारिक लोगों से इतना प्रेम करो कि धीरे धीरे वो छूट जाए। पोता बड़ा प्यारा होता है, इतना प्यार भी मत करो कि तुम उसके बगैर रह ना सके। कितने लोग बोल देते हैं मेरा पोता मेरे से बगैर नहीं रहता, झूठ कह रहा है, तू नहीं रहता, तू नहीं रहता अपने पोते से बगैर। यहां दुनिया संसार स्वार्थी है, अकेले रहने की कोशिश करो, घर में काम करो, परिवार को पालो पोसो, तुम्हारा कर्म है, बड़े श्रद्धा से बड़े आनंद से, लेकिन मन के अंदर अकेले रहो, विचरण करो, छोड़ करके जाना है, सब कुछ छोड़ करके जाना है। और जिस दिन मन में बात आ जाए ना, तो भगवान दूर नहीं है। तेरा और मेरा अंतर तो 2 अंगुल का है, समझ तो सही। पसीना पसीना हो गई यशोदा मैया, पसीना पसीना हो गई। भगवान ने देखा कि थक गई, तो बदला वो डोरी पूरी हो गई। मां अंदर गई, भगवान ने, लाला ने उस उखल को घसीटना शुरू कर दिया, और 2 पेड़ थे खड़े, अर्जुन के 2 पेड़ थे, उन दोनों पेड़ों पे ऊपर अपना पांव लगाया, धक्का मारा जोर से, पेड़ गिर गए। दोनों पेड़ों से 2 सुंदर युवक पैदा हुए और उन्होंने भगवान की स्तुति प्रारंभ की। कृष्ण के सामने दोनों खड़े हुए और हाथ जोड़ दिए। वाणी गुणानुकथने श्रवण कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्यात् पादयोर्ना
वाणी गुणानुगत, ऐ प्रभु हमारी वाणी आपका गुणगान करने में लगे। श्रवणो कथायाम, हमारे कान आपकी कथा सुने, हमारे हाथ सबकी सेवा में चलेंगे, हमारे कदम आपकी ओर निकलेंगे, हमारा मन पवित्र हो। इतनी स्तुति करी और भगवान के धाम में चले गए। और इतनी कथा जब राजा परीक्षित ने सुनी तो प्रश्न किया गुरुदेव से, महाराज वो कौन थे, वो पेड़ों की योनि में कौन आया? तो शुक्राचार्य जी कहते हैं, सुनो राजा, धन कुबेर, जिनका नाम कुबेर है, जो भगवान शिव के परम मित्र है, कुबेर जिनके पास दुनिया का खजाना रहता है, ऐसे कुबेर के दो पुत्र थे, मणिग्रीव और नलकूबर। पिता की अपार संपदा को देख करके, पिता की दौलत को देख करके उनके लिए अभिमान हो गया। अपने पिता की दौलत का वो दुरुपयोग करने लगे, उसकी मदिरा पान करने लगे, शराब पी लेते, मस्ती में पड़े रहते, कभी कहीं कुछ कमाना नहीं, दमाना नहीं, पैसा पिता का बहुत है, धन बहुत है। एक दिन मदिरा पी थी दोनों ने, अप्सराएं देवलोक से आई थी, एक तालाब के बीच में, जल के बीच में जल क्रीड़ा कर रहे हैं, तैर रहे हैं, नहा रहे हैं अप्सराओं के साथ साथ, और वस्त्रों को किनारे फेंक दिया, नंगे होकर के स्नान कर रहे हैं। उधर से देवऋषि नारद जी आए, और नारद जी ने जो उस दृश्य को देखा ना, तो अप्सराएं तो भाग गई थी। नलकूबर और मणिग्रीव दोनों ने मदिरा पी हुई थी, नंगन अवस्था के बीच में जब वो जल का दूषित कर रहे थे, तो शराब दे दिया नारद जी, जाओ दुष्टो, तुमने पिता के धन को गर्भ में लगा करके और नंगन अवस्था के बीच में स्नान करके उस जल का पाप इसको प्रदूषित किया है, अपमान किया है, ये वरुण है। जल स्वयं भगवान विष्णु है, जल से ही तो नारायण की उत्पत्ति हुई है, नारायण से कमल का पुष्प निकला है, उसके ऊपर जाकर के ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ है, और ब्रह्मा जी के द्वारा ये पूरी सृष्टि रची गई है, सृष्टि पूरी रची है। जाओ हम शराब देते तुम्हारे के लिए, तुम पेड़ों की योनि में चले जाओ, पेड़ वस्त्र नहीं पहनते। और बहुत बड़ा ज्ञान दिया जाता है, ध्यान रखना, तीर्थ पे जाओ, कहीं भी जाओ, सरोवर में जाओ, तालाब में जाओ, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, निर्वस्त्र होकर के कभी स्नान मत करो, वो वरुण देव का अपमान है। वस्त्र होना चाहिए, स्नान वस्त्र पहन करके ही करना चाहिए। अपमान है, जल का अपमान है, नंगन अवस्था के बीच में स्नान करना अपमान है। और तीर्थ पे जाओ, कभी साबुन मत लगाओ, तीर्थ पे जाओ तेल मत लगाओ, गंगा मैया में कहीं भी जाओ, गंगा मैया में अपना वस्त्र धो मत, गंगा मैया में अपना वस्त्र निचोड़ो मत, बाहर आ, जल से बाहर अपना कार्य करो। और वो दोनों नलकूबर और मणिग्रीव हाथ जोड़ करके, हाथ कांपते हुए नारद जी से विनय करते, हमारे से अपराध हो गया, अब तो सारा नशा उतर गया, हमारे से अपराध हो गया, हमको क्षमा कर दीजिए। तो देवर्षि नारद जी हैं, संत हृदय नवनीत समाना, साधु का हृदय तो बड़ा नम्र होता है, थोड़ी सी विनती करने पर पिघल जाता है। सब देवताओं में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले और कम ही विभूति में पैदा होने वाले, रहने वाले भगवान शिव है। आशुतोष कहें के लिए बहुत जल्दी खुश होते हैं भगवान शिव। तो नारद जी ने कहा, अच्छा तुम अगर अपना गलती मान लो तो जाओ, पेड़ों की योनि में तो तुमको जाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा उद्धार होगा कब होगा? द्वापर युग में कृष्ण अवतार में हो जाएगा। कृष्ण के चरण जब तुम पर गिरेंगे तो तुम दोबारा देवता बन करके फिर अपने पिता के पास लौट जाओ।
और आप दोनों फिर अपने पिता के पास चले गए। अरे राजन, उस आवाज जब पेड़ गिरे तो सारे ब्रजमंडल में आवाज हुई, सब वाले दौड़ गए, गोपियां दौड़ी, ये क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। देखा तो कन्हैया तो बंधा पड़ा है और पेड़ गिरे। सब कोसने लगे, यशोदा क्या किया, एक माखनी तो चुराया था तूने, ये क्या कर दिया तूने, लाला को बांध दिया, एक माखन चुराया इसने और किया कैसे। और गालियां देने के बुढ़ापे में तो तेरे को संतान हुई थी और तू ऐसा अपराध कर दिया, बड़ा खोला। यशोदा मैया भी रोने लगी और अपने बालक को कान्हा के लिए नाना विधि प्रकार से कुछ करने लगी, स्नान करवाया, अंदर चली गई। नंद बाबा के छोटे भाई है जिनका नाम है उपनंद, और उपनंद ने कहा बाबा एक बात है, जब से ये दो बालक जन्मे हैं तब से कुछ ना कुछ उत्पात हो रहा है। जब से ये दो बालक जन्मे तब से कुछ ना कुछ उत्पात हो रहा है, क्यों ना हम इन बच्चों का परिपालन करने के लिए इस गोकुल को छोड़ करके वन में चले जाएं। कौन सा वन? वृंदावन है यहाँ, हम वृंदावन में चले जाएं। नंद बाबा ने कहा ठीक है, और वृंदावन का नाम सुनते ही जितने बालक थे तो सब एकदम तैयार हो गए। अच्छी बात, हम सब वन में जाएंगे, हम सब वन में जाएंगे। 6 वर्ष की आयु है और आज सारा समाज ब्रजमंडल वृंदावन की ओर। चलो सखी वहां चले, और जहां बसे ब्रजराज, गौरस बेचत हरि मिले और एक पंथ गोता। गौरस बेचत हरि मिले एक पंथ गोता, और नवन जाने को जी चाहता, सावनी जाने को अरे चाहता है वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी, ये बाके बिहारी, बाके बिहारी, ये बाके बिहारी जी, बाके बिहारी। ओ नैना लड़ाने को भी चाहता, अरे वृंदावन जाने को भी चाहता, ये वृंदावन जाने को भी चाहता है। वृंदावन में जमुना महारानी,
वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, अरे यमुना महारानी जी, यमुना महारानी, यमुना महारानी जी, यमुना महारानी, अरे यमुना महारानी जी, यमुना महारानी जी, यमुना महारानी। ओ भोता लगाने को, भोता लगाने को भी चाहता है, ये वृंदावन जाने को भी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है, जाने को वृंदावन जाने को भी चाहता है। कोयल मोर कपिला बोले, कोयल मोरे कपिला बोले, कोयल मोर कपिला बोले, कोयल मोरे कपिला बोले, कपिला बोले, कपिला बोले, कपिला बोले। ओ मोर बने, ओ मोर जाने को भी चाहता है, वृंदावन जाने को भी चाहता है, राधे राधे गाने को भी चाहता है, राधे राधे गाने को भी चाहता है, श्यामा श्यामा गाने को चाहता है, श्यामा गाने को भी चाहता है। वृंदावन की राज गोवर्धन, 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 हाँ वृंदावन की राज गोवर्धन। परिक्रमा जय हो परिक्रमा लगाने लगाने को भी चाहता है, श्यामा श्यामा गाने को श्यामा श्यामा गाने को भी चाहता है, गीता जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता हाँ जी चाहता है, जी चाहता है। ओ वृंदावन जाने को भी चाहता है, वृंदावन जाने को भी चाहता है। हमसे पर्दा करो ना पुरारी, ओ के बिहारी, हमसे पर्दा करो ना पुरारी, वृंदावन के बिहारी। जय हो हम तुम्हारे पाराए नहीं, गैर के घर में आए नहीं, तो हम तुम्हारे पराए नहीं है,
वो गैर के घर पे आए नहीं है, वो हम तुम्हारे पराए नहीं है, वो गैर के घर पे आए नहीं, ये हम तुम्हारे पराए नहीं है, वो गैर के घर पे आए नहीं है, हम तुम्हारे पुराने पुजारी, ओ हम तुम्हारे पुराने पुजारी, वो हमके पहरेदार के दूर पुजारी, वो वृंदावन के बांके बिहारी, वो हमके पहरेदार करो ना पुजारी, वो वृंदावन के बांके बिहारी, वो वृंदावन के बांके बिहारी। कोई ना कोई बात पर्दे में रहती है। पत्नी के पास पति से छुपा के रखा है, पति ने पत्नी से छुपाया है, माता ने पिता से छुपाया, पिता ने माता ने पुत्र ने पिता से छुपाया है, पुत्र ने पिता ने पुत्र से छुपाया, कुछ ना कुछ पर्दा है। लेकिन दो जगह ऐसी है जहाँ किसी को पर्दा नहीं है। तुम्हारी असलियत का पता दो जगह है, हमारी असलियत का पता दो जगह है, एक हमारी आत्मा को और दूसरे परमात्मा को। ना हमारी आत्मा से कुछ छुपा है और ना उस परमात्मा से कुछ छुपा है। तो आत्मा और परमात्मा में भेद क्या है? आज नृत्य हो रहा था, नाच रही थी, सब ब्रजमणि बनाए नाच रही थी, एक गोपी को अभिमान हुआ मैं कितनी सुंदर, ये त्रिलोकी का स्वामी मेरे संग में नाच रहा है। उसने ये नहीं विचार किया कि ये तो सबके संग में नाच रहा है, नहीं, हो अपनी सुंदरता पर गया, मैं कितनी सुंदर हूं,